आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। सभी का सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। मैंने पहले ही इसका जो बेसिक्स है समय और दूरी का यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक्स है, मैंने बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखिए ताकि आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और सारी की सारी जो क्वेश्चंस मैं लगाऊंगा उस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में वो क्या है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 1595 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की ओर दो रेलगाड़ियां 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितने घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेंगी? आपको ये बताना है कि दोनों कब जाकर मिलेंगी। तो हमेशा याद रखिए, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप लगाइए यहाँ पे। वो क्या कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब क्या, मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इस तरफ से और एक इस तरफ से चले, ठीक है, तो दोनों का स्पीड हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग, जोड़ के लिखेंगे। मतलब ये अगर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और ये y किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी जब बढ़ेगा तो ये भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, हमेशा जोड़ कर ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस समझिए ये क्वेश्चन भी आपका 99% खत्म हो गया। बस 1% आपका काम है, वो क्या करना है। तो देखिए सिंपल से यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस कितना जाना है, दोनों को टोटल डिस्टेंस जाना है 1595, मतलब 1595। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, टाइम पूछा था ना, तो आपको तो पता होना चाहिए कि टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, टाइम इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, टाइम ही तो आपको निकालना था, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये रहा, मैंने लिख दिया डिस्टेंस 1595 1595। ठीक है, और बट्टा में क्या लिखना है, स्पीड। तो अभी भी मैंने बताया कि स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ के आएगा। क्यों जुड़ के आएगा? क्योंकि दोनों जो ट्रेनें हैं वो एक दूसरे की ओर चल रही है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1595 मतलब 1595, ठीक है, किलोमीटर बट्टा जोड़ी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 145, 145 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस इसको काटिए तो देखिए कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार में, तो आपका ये हो जाएगा 11 घंटा। ठीक है, HOURS मतलब 11 घंटा बाद जो है वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। समझ में आया? समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। देखिए किस ऑप्शन में है, 11 घंटा, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम पूछा है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी, क्वेश्चन क्या है, देखिए दो स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दोनों रेलगाड़ियां दोनों स्टेशनों से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। कितने घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगी? तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आप इसको ओरली कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए देखते हैं कितने का आंसर राइट आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, अपनी चाल को 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, तो वह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो देखिए मैंने जो बेसिक कराया उसमें मैंने एक रिलेशन बताया, हमेशा आप रिलेशंस की तरफ देखिए। ठीक है, वहीं से आपका क्वेश्चन जो है 80 to 90% सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, उसी जो रिलेशंस है रिलेशंस को यूज करेंगे और इसका आंसर भी निकालेंगे। तो देखिए आपको एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो क्या, मेन देखिए यही है, बेस यही रिलेशन है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये बेस रिलेशन है। तो क्या इसी से हम लोग एक रिलेशन और नहीं बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बाय, ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम। इसी रिलेशन से इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको क्या, आपको एक डिस्टेंस और एक स्पीड, ठीक है, सॉरी स्पीड 2 मिलेगा आपको, डिस्टेंस 1 मिलेगा, ठीक है, और स्पीड 2 मिला है। ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, D1/S1
ठीक है, इधर भी D2 जो कि आपको निकालना है, दूसरा वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, और इधर S2 जो कि आपको दिया है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, इतना है दिया हुआ है। चलिए मैं इसी को यूज करेंगे। अब देखिए ये डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू हो गया टाइम, इधर भी डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू हो गया टाइम, तो दोनों टाइम यानी बराबर हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, हुआ ना। चलिए देखिए अब इसी को यूज करेंगे और आपका आंसर भी आने वाला है। तो देखिए D1 कितना दिया हुआ है, देखिए डिस्टेंस पहला कितना दिया हुआ है 56, लिख लीजिए यहाँ पर 56 अपॉन देखिए S1 यानी कि स्पीड कितना दिया हुआ है 14 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। अब देखिए D2 क्या है वो तो आपको निकालना ही है, बट्टा देखिए स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड जो है वो बोला है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा और वो बढ़ाएगा, मतलब पहले 14 था अब क्या कर रहा है 7 और इसमें बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 मिनट, तो हो गया यहाँ पर आपका 56 अपॉन में 14, ठीक है, बराबर D2, ठीक है, D2 बट्टा कितना 14 और 7 हो गया आपका 21, ठीक है, 14 और 7 21। अब देखिए 14 से काटिए 14 चौक 56, ठीक है। अब क्या कीजिए आप D2 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा D2 इक्वल टू आ गया कितना 84, ठीक है, कितना आ जाएगा 84, ठीक है। तो यही हो जाएगा 84, क्या होगा आपका 84 किलोमीटर, जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 84 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है, उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की जानी चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया, इसी तरह का क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था सेम उसी पे ये क्वेश्चन भी बेस्ड है, ठीक है। आई होप आप खुद ही कर लेंगे। चलिए देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। आपको इसका आंसर निकाल कर कॉमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बस ए से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से सी तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। यदि ए से बी और बी से सी तक की दूरी कितना 150 किलोमीटर हो तो उस बस की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए जब मैंने बेसिक करवाया था, ठीक है, समय और दूरी का, उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, वो क्या था 2xy बट्टा x प्लस वाई। और आपको पता होना चाहिए कि ये कब यूज होगा, जब दो समान दूरी हो, ठीक है, और अलग अलग चाल हो, ठीक है। तो औसत चाल अगर निकालना हो तो बस 2xy बट्टा x प्लस वाई जो ट्रिक है उसको लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। ये कैसे आया, इसका जो ये जो ट्रिक है, ठीक है, इसका जो बेसिक था ये बना कैसे, मैंने वहाँ पर ही बेसिक में ही आपको बता दिया था ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए और याद हो सके, ठीक है। इस ट्रिक को मैंने प्रूफ करके भी वहाँ पे दिखाया था, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी को यूज़ करके इसका आंसर आता है या नहीं। तो बस इसी को आप यूज़ कीजिए तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए दो समान दूरी है, क्या है, दूरी जो है वो समान है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। और जो आपका जो स्पीड है दोनों जो बस है उसका स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो बस इसी फार्मूला से इसका आंसर भी यहाँ पे निकल जाएगा। और आपसे पूछा भी औसत चाल है तो क्या हो जाएगा, देखिए औसत चाल बराबर हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर x पहला क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर गुना y यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, बट्टा में x प्लस वाई यानी 30 प्लस 20 यानी हो गया 50, ठीक है। अब इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटेगा ये 6 बार में, 6 से गुना कीजिए 6 दूनी 12 और 12 दुगुनी 24, इस तरह से गुना कीजिए, फिर इस तरह से गुना कीजिए तो कितना हो गया 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, औसत चाल क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक है, तथा पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस चली आती है। इस आने जाने में उसकी औसत चाल जो है वो क्या थी, आपसे पूछा है। तो देखिए जब एक बार वो गया, ठीक है, जब वो एक बार गया, मान दे कि ए से लेकर बी तक वो गया, फिर बी से लेकर ए तक तो वापस भी तो आया, मतलब वो दो बार क्या किया, सेम डिस्टेंस ही कवर किया, ठीक है। बस जो स्पीड तो जो था उसका जो चाल था वो क्या था, अलग अलग था। तो बस यहाँ पे औसत चाल पूछा है तो उसी ट्रिक को लगाएंगे, 2xy बट्टा x प्लस वाई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप खुद से कर लेंगे, ठीक है।
तो अब बात है, जैसे समझिए कि यहाँ पर तो हम लोग क्या, जब दो समान दूरी हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस ट्रिक को लगा रहे थे 2xy बट्टा x प्लस वाई औसत चाल निकालने के लिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या हो, दो असमान दूरी हो, मतलब समझिए कि दो असमान दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है x किलोमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक y किलोमीटर, दो असमान दूरी हो, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि जब असमान दूरी हो तो कैसे औसत चाल को निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए देख लेते क्वेश्चन आखिर क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। तो देखिए चलिए मैं आपको ट्रिक यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ट्रिक क्या हो, मतलब ट्रिक क्या होगी जब दो समान दूरी हो, ठीक है, दो असमान दूरी हो, ठीक है, और उसका जो चाल हो, दोनों जो मूविंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो बस ट्रेन या कुछ भी हो, उसका जो चाल भी अलग अलग हो, तो औसत चाल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए औसत चाल कैसे निकालेंगे, आपको दिख रही होंगी। ठीक है, क्या है कि यदि दो असमान दूरी d1 और d2 अलग अलग, ठीक है, चालों क्रमशः x तथा y से तय की जाती हो, तो जो औसत चाल होगी वो क्या होगी, d1 माइनस d2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा d1 इंटू वाई प्लस d2 इंटू एक्स। बस इसी फॉर्मूला पर लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को इसी ट्रिक पे सॉल्व करते देखते होता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए औसत चाल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब औसत चाल बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है, प्लस 90, ठीक है, इंटू 40 इंटू 60, ठीक है, बट्टा ये 90 है प्लस है, ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, ठीक है, प्लस 90 इंटू 40। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा लगभग 150, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे सिंपल सॉल्व कीजिए 150 इंटू 40, ठीक है, इंटू 60, ठीक है, इंटू 60, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में जब सबको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 7200, ठीक है, 7200। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर यहाँ इधर भी एक जीरो था तो एक जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो आपका जब ये कट के बचेगा कितना, सिर्फ 50, आप काट के देख लीजिएगा तो बचेगा कितना 50, तो आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये होगा औसत चाल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शहर जाता है जो उसके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां से वह एक अन्य शहर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, आपसे पूछा है। तो देखिए अभी भी मैंने बताया कि जब क्या हो, दूरी अलग अलग हो, ठीक है, और स्पीड भी अलग अलग हो, तो जो औसत चाल होगा, ठीक है, उसका ट्रिक मैंने अभी भी आपको दिखाया, उसका जो ट्रिक है वो अभी मैंने आपको दिखाया। और दोस्तों याद रखिए कि इस तरह क्वेश्चन आपको लगभग पूछता भी है। ठीक है, बस उसी ट्रिक पे आप यहाँ पर भी क्या कीजिए, वो पूरा जो गिवन डेटा है उसको पुट कीजिए, रखिए और उसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो अगला जो कॉन्सेप्ट जो आपका टाइप्स है, जो बाकी का बचा हुआ जो टाइप्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कवर कराऊंगा। तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि क्या हो, हर रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।